किया और फतेयाबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। और इसी तरह खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। खुदा के कलाम में ये लिखा है, पर जब यीशु ने मुस्कुरा पिया तो कहा एक तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जब हम सबके लिए से करते तो सब गए आमीन। यहाँ पर जो है यीशु मसीह उस वक्त इंतहाई मुसीबत में है, तकलीफ में है, क्योंकि जब सिरका उनके बदन पे जा चुका है और वो सिरके का पूरा प्याला जो है वो पी चुके हैं, उन तमाम तकलीफों को, बीमारियों को, परेशानियों को अपने ऊपर ले चुके हैं। और अगर हम देखें तो उन्होंने हमारे लिए कोई तकलीफ, कोई परेशानी, वो सिरका हमारे लिए नहीं छोड़ा, बल्कि वो सारा ही पी गए ताकि हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल ना रहे। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तमाम हुआ। उनके तमाम हुआ कहने का मतलब ये था कि इट इज फिनिश्ड, यानी कि वो तमाम रिश्ते, वो तमाम बातें जो खुदा के बंदों ने बयान की पुराने एहदनामा में, जो नबूवतें हुई कि वो बेऐब बंदा है जो हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान देगा और वो जो है वो कुछ नहीं कहेगा, और हम लोग जो है वो उसको खुदा का मारा कूटा हुआ, सताया हुआ समझेंगे कि ये इसी लायक था। क्योंकि बहुत से लोग जो वहां पे मौजूद थे वो यही सोच रहे थे कि ये इसी सजा के लायक था। और यीशु मसीह कहते हैं कि तमाम हुआ। और अगर हम देखें तो यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि वो तमाम वादे, वो तमाम नबूवतें जो मेरे हवाला से की गई वो पूरी हो चुकी है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शरीयत को रद्द करने नहीं, शरीयत को खत्म करने नहीं, बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। उन तमाम रिश्तों को, उन तमाम वादों को पूरा करने के लिए मैं इस रोए जमीन पर आया हूँ। यीशु मसीह का इस दुनिया पर आने का मकसद ही उन तमाम नबूवतों को, उन तमाम वादों को पूरा करना था जो खुदा ने अपने लोगों से किए और अपना कलाम उन पर नाज़िल किया कि दाऊद के जो है, दाऊद के घराने में से एक कौपत निकलेगी जो तमाम लोगों को निजात देगी, जो तमाम लोगों की रहाई का बाइस बनेगी। और अगर हम देखें तो उनका तमाम हुआ कहने का मतलब जो था वो नविश्तों का पूरा होना भी था। और दूसरी बात अगर हम देखें वो कुर्बानियों का सिलसिला जो पुराने एहदनामा में मूसा की शरीयत से शुरू हो चुका था, और उनके लिए जो थी एक सख्त शरीयत को मुकर्रर कर दिया गया कि वो हर एक गुनाह के लिए इस कुर्बानी को करेंगे। इस कुर्बानी को गुजराने आज भी अगर आप कुरान के कलाम को पढ़े, पुराने एहदनामा में बहुत सी ऐसी कुर्बानियां लिखी गई हैं जो हमारे गुनाहों के लिए थी। बहुत से जो है जानवर ज़िबा किए गए, बहुत से जानवरों का खून बहाया गया। इंसानों ने अपनी माफी के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए जानवरों का खून बहाया, कुर्बानियां दी, उनको ज़िबा किया। और अगर हम देखें यीशु मसीह का तमाम हुआ कहने का मतलब ये था कि वो तमाम जिस्मानी कुर्बानी का सिलसिला खत्म हो चुका है, तमाम हो चुका है। ये वही कुर्बानी है जो हमें हमारे गुनाहों से रिहाई दे सकती है। और यीशु मसीह का खून बहाना जो था वो हमारे लिए बरकत का, निजात का बाइस था। क्योंकि जब आदम ने गुनाह कर लिया तो क्या हुआ, वो खुदा से जुदा हो गया, उस रिश्ते में दरार पैदा हो गई। और उस दरार को, उस विवाद को खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर अपनी जान दी और तमाम रिश्तों को, नबूवतों को, वादों को पूरा किया और खुदावंद के कलाम को पूरा कर दिखाया। और अगर हम देखें तो अब मसीह, जब यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे दी है तो हमें और ज्यादा कुर्बानियां गुजराने की जरूरत नहीं है, बैलों और बछड़ों का खून बहाने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून इसलिए बहाया ताकि हम उन कुर्बानियों को जब शुरू से देते आ रहे थे उनको तमाम कर सके, उनको मुकम्मल कर सके। आज कोई भी शख्स अगर है खुदा को खुश करना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, खुदा की हजूरी में जो है वो अपना रुपया पैसा लेकर आता है। खुदा की हजूरी में मैं ये कुर्बानी गुजरा रहा हूँ, या मैं इस बैल को खुदा की हजूरी में लेकर आ रहा हूँ, इस बछड़े को खुदा की हजूरी में लेकर आ रहा हूँ कि खुदा उससे खुश हो जाए।
मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। बहुत से लोग इस बात को अपने ज़हन में रखते हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह जो है वो किसी की बैल और बछड़े की कुर्बानी से खुश नहीं होता, बल्कि वो हमारे दिलों से, वो हमारे आहो पुकार से खुश होता है कि मेरा बंदा मुसीबत में मुझे पुकार रहा है। आज मुझे जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों में देखें कि अगर हम जिस्मानी तौर पर खुदा को खुश कर रहे हैं, तो जिस्मानी तौर पर खुदा जो है वो किसी इंसान से खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान जिस्मानी जिंदगी में रहकर बहुत से गुनाह करता है, बहुत सी खताएं करता है, क्योंकि कोई भी इंसान बेऐब नहीं है, कोई भी इंसान है वो गुनाह से पाक नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अगर कोई शख्स ऐसा होता जिसने गुनाह ना किया होता तो वो खुदा के जलाल से महरूम ना होता, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि हम सब ने गुनाह किया। जिस तरह वो ज़नाकर औरत जब खुदा यीशु मसीह के पास लाई गई, जब उन्होंने बताया कि ये औरत जो है वो बहुत गलत है, और यीशु मसीह ने तब क्या कहा कि अगर जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया वो इस औरत को पत्थर मारे। तो जब यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिख रहे थे नीचे, तो जब यीशु मसीह ने निगाह करके ऊपर को देखा तो तमाम लोग जा चुके थे, कोई भी शख्स वहां पर मौजूद न था, और अकेली औरत ही वहां पर खड़ी थी। और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर कहा कि सब कहाँ गए, और उस औरत ने बयान किया कि वो अपने घरों को चले गए, क्योंकि वो इस बात को जाहिर कर रहे थे कि हम सब ने गुनाह किया है। क्योंकि खुदा जो है वो हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को जानता है। अगर हम आज सोचते हैं कि खुदा जो है वो हमारी कुर्बानियों का, हमारे हुए पैसे का भूखा है, तो ऐसी बात हरगिज नहीं है, बल्कि हमने उस तमाम जिस्मानी कुर्बानियों के सिलसिले को खत्म करना है और रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि यीशु मसीह जब सलीब पर हुए तो उनका जिस्मानी रिश्ता जो था वो हमारे साथ खत्म हो चुका था। जिस्मानी तौर पर वो वहां पर अपने जिस्म में जो थे वो मर चुके थे, लेकिन उस वक्त हमारा रूहानी रिश्ता जो था वो बहाल हुआ। जो इतने देर पहले जो हमारा रिश्ता खुदा के साथ टूट चुका था, जो आदम के गुनाह की वजह से जो रिश्ता हमारा कमजोर हो चुका था, जिसमें दीवार आ चुकी थी, जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो हमारा रिश्ता दोबारा से बहाल हो गया। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ। ये वो तमाम बातें, वो तमाम जो खुदा का कलाम, वो नबूवतें पूरी हो चुकी है। मैं जिस मकसद के लिए आया था, मैं जिस मंसूबे के तहत इस दुनिया में आया था, वो पूरा हो चुका है। और अगर हम देखें, आज हम अपनी जिंदगियों में सोचते हैं कि हमारी मुश्किलात बहुत बड़ी है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, हमारी बीमारी इतनी बड़ी है कि इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे इतने गुनाह ज्यादा है कि कोई माफ नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं जरूरत है कि हम लोगों के पास जाए, उन्हें बताएं कि तमाम हो चुका। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया। आज जो लोग अपनी जिंदगी में नाकाम हो चुके हैं वो इसी वजह से है कि वो यीशु मसीह के अल्फाज को पहचान नहीं सके, उनकी गहराइयों तक नहीं पहुंच सके कि यीशु मसीह ने तमाम हुआ क्यों कहा। आज हमारी जिंदगी में अगर नाकामी है तो इसीलिए है कि हमने उस बात को अपनी ज़हन में नहीं रखा कि तमाम हुआ, यानी कि अपनी जिंदगी में हमने अपने आप अपने कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, हमने अपने आप को एक पॉइंट पर ही खड़ा रखा हुआ है कि हम यही सोचते हैं कि हमारी मुश्किलात है वो बहुत बड़ी है, इनका हल किसी के पास नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तमाम हुआ। यही वो तमाम परेशानियां, वो बीमारियां जो हमारे ऊपर थी, वो तमाम तकलीफें जो हमारे हिस्से में थी, वो तमाम तकलीफें जो हमारे हिस्से में थी, वो क्या थी? हमारी थी। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए उन तमाम मुसीबतों को सहा, हमारे लिए उसने अपनी जान दी, दुखों को सहा, और इतनी उसे अज़ियत दी गई कि हम जो है देख भी नहीं सकते कि किस तरह से उसे जिस्मानी तौर पर अज़ियत दी जा रही थी। वो उस वक्त जिस्मानी तौर पर उनके सामने मौजूद था, क्योंकि वो इंसानी जिस्म में था, इसीलिए उसको भी दर्द हो रहा था, वो भी तकलीफ को महसूस कर रहा था। बात लोग समझते हैं कि वो खुदा था, इसीलिए शायद उसको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो तमाम तर एहसास उसमें मौजूद थे कि उसने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को भी पूरा किया, और वहां पर उसने खुदा का बेटा होने का भी फर्ज निभाया। और
अपने वादों को जो उसके मुताबिक जो उसके वसीला से हुए थे उनको पूरा किया। और अगर हम देखें कुर्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी 14 और 15 आयत। कुर्सियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी 14 से 15 आयत। खुदा की कलाम में लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जककर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतेहायाबी का शादियाना बजाया। आमीन। सब मिलकर कहेंगे आमीन। यकीनन यहाँ पर यीशु मसीह ने उन तमाम तर दस्तावेज को, उन तमाम तर गुनाहों को जो हमारे ऊपर थे उनको क्या किया, मिटा दिया। ना कि सिर्फ गुनाहों को बल्कि हमारी बीमारियों को, हमारी परेशानियों को भी, और जो हमारे अंदर मायूसी पैदा हो जाती है उसको भी मिटा दिया और फतेहायाबी का शादियाना बजाया। और यीशु मसीह ने यहाँ पर इस बात को जाहिर किया कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आ गई है तो हम उस मुश्किल से कहते हैं कि तमाम हुआ, कि अब ये मुश्किल जो है वो खत्म हो चुकी है और हमारी फतह जो है वो मुकर्रर है कि हम क्या होंगे, फातिह होंगे। और अगर हम देखें तो पुराने एहतरामा में जितनी भी जंगें होती थी वो जिस्मानी जंगें थी, जो इंसान जो थे वो आपस में लड़ते थे और आपस में जंग करते थे और फतह हासिल करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब यीशु मसीह की वफात हुई, जब यीशु मसीह जो थे वो सलीब पर मरकर दोबारा जिंदा हुए, तो हमारी जो थी वो रूहानी जंग शुरू हो गई। क्योंकि यीशु मसीह ने रूह कुदस को नाज़िल किया ताकि वो हमारा मददगार बने, इसलिए ताकि हम गुमराह हो जाए, ताकि कोई आकर हमें गुमराह ना कर ले, इसीलिए रूह कुदस भेजा गया। और अगर यीशु मसीह ना कहते तमाम हुआ तो हमारी निजात कभी ना होती। जब तक यीशु मसीह ना कहते कि तमाम हुआ, हम रिहाई को हासिल ना करते, क्योंकि यीशु मसीह ने उन तमाम तरह बीमारियों को, उन तमाम तरह गुनाहों को कह दिया था कि अब तमाम हुआ, अब तुम मेरे लोगों की जिंदगी में नहीं आ सकते। और अगर हम खुद किसी चीज को इजाजत देते हैं अपनी जिंदगी में आने की, तब ही वो चीज हमारी जिंदगी में दाखिल होती है। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और जितनी भी परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, हम उनको कह दें कि तमाम हुआ, यानी तुम खत्म हो चुकी हो, अब तुम दोबारा से मेरी जिंदगी में नहीं आओगे, क्योंकि मेरे यीशु ने तुम्हारा सलीब पर बरमला तमाशा बना दिया है और फतेहायाबी का शादियाना बजाया। और हम जब यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम सब फातिह हैं। हम बीमारियों पर, परेशानियों पर, अभी सी तस्वीरों पर फातिह हैं। और अब हमारी रूहानी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तब ही हमारी रूहानी जंग शुरू हो चुकी थी। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम्हारी जंग ना खून की है ना गोश्त की है, बल्कि उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में है। यानी हमारी जंग जो है वो रूहानी है, वो हमारी जंग जो है वो जिस्मानी नहीं है। तो हमें जरूरत है कि इस रूहानी जंग में क्या करें, इस बात को याद रखें कि तमाम होगा और हमारी फतह जो है वो हमें मिलकर रहेगी। आइए हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे